नमस्कार दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड में आप सभी का स्वागत है। आइए मैं आम लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, भारत के सभी देशवासियों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि जो देश की खाद्यान्न योजना पे मोदी जी मुँह फाड़ फाड़ कर भाषण देते हैं कि हमने 5 किलो राशन मुफ्त देने का काम किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी अब इसकी गारंटी देते हैं क्योंकि सितंबर 2013 में माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून पारित किया गया था, जिसके तहत 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं हर गरीब व्यक्ति को सस्ता अनाज मुहैया कराया जाए। और ये कानून बनाया गया। जब ये कानून बना तो देश के सबसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी इसका विरोध किए और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि मैं इस कानून का विरोध करता हूं। और आज 8 साल बीतने के बाद वही मोदी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का गारंटी बता रहे हैं। देखिए पहले कि सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दे रही है और 5 साल के लिए बढ़ा रही है, लेकिन गरीबी मिटाने का काम नहीं है, गरीबी बढ़ाने का काम कर रही है। आप लोग जानते होंगे, व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की ज़रूरत है। अगर व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए तो गरीबी से जो लोग जूझेंगे या नहीं जूझेंगे, ये क्वेश्चन पहला बनता है। अगर व्यक्ति को रोजगार मिल जाए तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य सही हो, स्वास्थ्य सही हो तो काम करने के लिए कतराएगा नहीं। शिक्षा होगी तो लोग सवाल पूछेंगे, रोजगार पैदा होंगे। अगर शिक्षा अच्छी चीज़, क्योंकि आप लोग देखे होंगे अभी 7000 IITM से जो छात्र पास हुए उनको नौकरी नहीं दे पाई सरकार। दूसरी बात, सन 2011 के जनगणना के अनुसार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में देश की जनगणना 2011 में हुई, लेकिन 2021 में होने वाली जनगणना, ये मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करने वाले देश की जनगणना नहीं करा पाए। चुनाव तो जगह जगह करवा रहे हैं और जनगणना नहीं करा पाए, क्योंकि आज से नहीं, देश की आज़ादी के बाद चुनाव होने से पहले देश में राष्ट्रपति शासन लागू होता था। लेकिन ये मोदी है तो मुमकिन है। आज लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, लेकिन 2024 वाला, लेकिन इसमें राष्ट्रपति शासन लागू नहीं है, लोकसभा भंग नहीं हुई है। ये कैसा अन्याय है या नहीं है, आप लोग बता सकते हैं। अगर है, क्योंकि आपने मीटिंगों में देखा होगा 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार पुलिस वाले सादी वर्दी में वर्दी में भेज करके बैठाया जाता है मीटिंग में कि ताकि देखा जाए जनता मेरे साथ है। अगर सरकारी कर्मचारी इतना उनके साथ है तो जनता कहाँ गई? सरकारी कर्मचारियों को अपने मीटिंग हॉल में बुला करके उसको जनता का दायरा दिया, फोटो खींचे जाते हैं, वीडियो बनती है, लेकिन गोदी मीडिया चुप बैठी है कहीं कहीं पे। क्योंकि एक और मुद्दा सामने आ रहा है, मोदी जी का भाषण की बयान है कि परमात्मा का भेजा हुआ दूत हूँ मैं, परमात्मा का भेजा हुआ दूत हूँ मैं। परमात्मा, अगर परमात्मा का दूत है तो सभी लोगों को, मैं विपक्ष से, जितने भी विपक्ष पार्टी हैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि परमात्मा के दूत तक पहुँचे, उसके चरणों में समाहित हो जाएं, आपको भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। जितने भी विपक्ष पार्टी के नेता लोग हैं, अपनी अपनी मुरादें, अपनी अपनी मांगे वहाँ तक पूरी करें, क्योंकि परमात्मा का दूत आया है देश में, भेजा हुआ बंदा है। जब परमात्मा का दूत यहाँ तक आ सकता है तो उसके पास आम जनता को जाए और अपनी अपनी फरियादों को रखे और पूरी कराए। ये परमात्मा की दिन। तो परमात्मा, क्योंकि यही चीज़, जबकि भारतीय संविधान में लिखा गया था कि कोई भी राजा अब माँ की गर्भ से नहीं पैदा होगा, मतदान के गर्भ से पैदा होगा। लेकिन अब ऐसा कुछ हो रहा है और नियम बनाए जा रहे हैं कि अब समय आएगा, क्योंकि बन गया कि अब मतदान की गर्भ से नहीं, अब माँ के गर्भ से राजा पैदा होने लगेगा। ये लोगों की मानसिकता है, क्योंकि वही RSS जो मोदी को PM तक ले गया, मोदी को PM प्रधानमंत्री तक ले गया, अब आज उसी का विरोध। और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि RSS पार्टी में OBC का कोई आदमी रखा नहीं गया, लेकिन ये अपनी जाति को छुपाने के लिए इन्होंने अपने को OBC घोषित कर दिया।
क्योंकि ओबीसी घोषित इसीलिए किया ताकि हमको देश में राज करने का टाइम मिल जाए। ऐसे ऐसे नेता हुए क्योंकि बात कुछ और है, कहना कुछ और चाहते हैं। और देश में कोई भी देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि यह संसद के बनाया हुआ कानूनी अधिकार है, अधिनियम है, जो सन सितंबर 2013 में पारित किया गया। और अगस्त में जब पास हुआ, अगस्त में ये मोदी जी पत्र लिख दिए, हम इसका विरोध करते हैं। आज उसी का मुंह फाड़ फाड़ के क्यों गारंटी देते हो? और जितना अनाज नहीं देते हो, उससे ज़्यादा अनाज के थैलों पर ऐड लगा कर देते हो। हर घर में मोदी और योगी का फोटो पहुंचाते हो। जबकि अनरीति की बात है, मोदी भी अन्याय करते हैं, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पैसे से खाद्यान्न योजना का वितरण किया जाता है, चाहे कोई भी राज्य हो। लेकिन उस राज्य के मुख्यमंत्री का मोदी के साथ में फोटो नहीं है। ये अन्याय है योगी के साथ, क्योंकि 2575 का आंकड़ा लगता है। अगर राज्य सरकार का भाई पैसा लगता, लेकिन जब खाद्यान्न इसके पहले भी बढ़ता था, सन 98 से राशन बढ़ता था, लेकिन इस तरीके का कभी बंद हुआ, कभी चालू हुआ, फिर बंद हुआ, फिर चालू। लेकिन सन 2013 के बाद जब ये कानून बना, तब से आज तक बंद नहीं हुआ। और आम जनता को धमकी मिलती है कि खाद्यान्न हम देते हैं, फ्री कर देंगे। अरे फ्री क्या दोगे? फ्री ही देखो। किसी नेता कहते हैं मैं देश गांव के घरों को चमका दूंगा। गांव के घरों को नहीं, बल्कि अपने घरों को चमकाने का काम करते हो। किसी गांव की बात क्या करते हो? जितने भी नेता हुए, सबसे पहले अपने घर को चमकाए, उसके बाद पड़ोस को चमकाए, फिर क्षेत्र की बात नहीं करते हैं। क्षेत्र में जाते ही नहीं हैं, चुनाव आते ही मेढक टर्राने लगते हैं। तो वही हाल है मेढकों वाला। किसी भी नेता को ऐसी बात, वादे तो सब करते हैं, लेकिन वादे से मुकर जाते हैं। और रही स्वास्थ्य की बात, अरे देना है तो सरकार जो वादा करती है, कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो। कोई तो कहता है, ये तो ऊपरा चढ़ी वाली बात होती है कि हम आवास देंगे 1,20,000 रुपये। राहुल जी कहते हैं हम हर स्त्री को 1 लाख रुपए। तो ये तो हर युवा को 1 लाख रुपए जब तक रोजगार न पा जाए, तो ये तो एक अलग सी बात हुई। ऊपरा चढ़ी वोट की कीमत और ऊपरा चढ़ी होने लगी। संविधान के थ्रू देश चलाइए। मैं भारत के सभी नेताओं से अपील करता हूं कि भारतीय संविधान के तहत देश के कानून को और देश के नियमों को देश को चलाया जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति का शोषण ना होने पाए, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या कोई भी हो, उसका शोषण ना होना चाहिए। तो इस तरीके से देश में नफरती माहौल ना फैलाएं और ये अपने अपने वादों मैनिफेस्टो को इस तरीके से ना दिखाएं, क्योंकि ये लोकतंत्र की अवहेलना होगी। क्योंकि धीरे धीरे वही राज आने की भावना है जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। क्योंकि अब तो जनता उब चुकी। हम तो कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हर 5 साल में होना चाहिए। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होगा तो वही मुद्दा लागू होता है, रोटी और सत्ता का। एक पट रोटी पड़ी रही, खराब हो जाएगी, जल जाएगी, खाने के योग्य नहीं रहेगी। एक हाथ में सत्ता रहेगी तो सत्ता वाले भी बौरा जाएंगे, देश में अत्याचार फैलाएंगे। ये सभी को कभी एक और वीडियो आया था कि मोदी जी ने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, और 100 दिन पूरे होते ही महंगाई आसमान छू गई। 60 रुपये वाला पेट्रोल डीजल 100 के पार निकल गया। और कहते देखो भाइयों बहनों, हमने एक वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, कम हुई कि नहीं हुई? ऐसे ऐसे वादे छोड़ के बयान करते हैं। ठीक उसी प्रकार महंगाई कोई नहीं रोक सकता। महंगाई तभी रुक सकती है जब व्यक्ति को कर्जा देना बंद कर दिया जाए। ये बैंकें समाज में कर्जा देना बंद करें, लोगों को पैसा देना बंद कर दे, तभी महंगाई रुक सकती, वरना महंगाई नहीं रुक सकती है। क्योंकि मुद्रास्फीति इस पर भी लागू होती है। पैसा है लेकिन वस्तु नहीं, तो महंगाई अपने आप आएगी, क्योंकि हर व्यक्ति उसी तरीके से जीने के माहौल में रहता है। तो मैं आम भारत के सभी देशवासियों को सूचित करना चाहता हूं कि खाद्यान्न के मामले में आप लोग निश्चिंत रहें। जब तक ये लोकतंत्र रहेगा तब तक सबको खाद्यान्न मिलता रहेगा। ये किसी प्रधानमंत्री में दम नहीं है कि राशन को रोक दे, क्योंकि पूर्ण बहुमत में आएगा ये कानून मिटा नहीं पाएगा। क्योंकि ये कानून अगर मिटेगा
तो देश से संसद मिटाएगा, वरना कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये कानून मिटा नहीं सकता। राशन का सबका अधिकार है और मिलता रहेगा। तो इस बहकावे में ना आए कि राशन बंद हो जाएगा, पेंशन बंद हो जाएगी, किसानों का पैसा ना बंद हो जाएगा। कुछ नहीं बंद होगा। और वोट अपने हिसाब से देना, जिसको समझ में आए। एक पार्टी का बिकाऊ मत होना, क्योंकि लोग अपने पैसे के चक्कर में वोट बेचते हैं। क्योंकि नेता लोग करोड़ों में बिकते हैं, आप लोग 100-200 में क्यों बिकते हैं? करोड़ों में जो बिकने वाले आपके पास आते हैं और आप 100-200 में बिकने वाले उसके तलवे चाटते हैं। तो ऐसा कदापि ना करें। मतदान करें, 100% करें, लेकिन सोच समझ कर करें और अपने भविष्य को देखते हुए मतदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।